Warm welcome students of this academy. Okay, so before times I was feeling under the weather, so that's why I didn't upload any video. Okay, so this is a chapter 12, verbs non-finite forms. Okay, and in previous time I've already explained this chapter, right class? So this is a finite and non-finite verbs. So what is a finite verbs? So a finite verb is a verb that is limited by the rules of number, person, tense and voice, as like I do my duty, he does his duty, she did her duty, my duty is done by me. So here is finite verb like do, does, did, duty. Okay. So in the above sentences, verbs have different forms with different persons and tenses. So they are called finite verb. ऐसे जो क्या होते हैं, जैसे ये डू डज है तो किससे लगते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये लगते हैं. ओके, सो इसमें जो है ऊपर की साइड आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या दे रखे, सेंटेंस दे रखे. जैसे आई डू माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ. ही डज हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी करता है. सी डिड हर ड्यूटी, उसने अपनी ड्यूटी की. माई ड्यूटी इज डन बाय मी, मेरी ड्यूटी मेरे द्वारा हुई. तो यहाँ पे इज डन क्या आ जाएगा, यहाँ पे फाइनेट वर्ब्स हो गया. डिड यहाँ पे थर्ड में आपका फाइनेट है. ओके, डज आपका फाइनेट है एंड डू आपका फाइनेट है. अंडरस्टूड व्हाट इज द फाइनेट वर्ब्स? लेट्स सी नॉन फाइनेट वर्ब्स. सो अ नॉन फाइनेट वर्ब इज अ वर्ब दैट इज नॉट लिमिटेड बाय द रूल्स ऑफ नंबर. नॉन फाइनेट क्या होते हैं, जो लिमिटेड नहीं होते हैं. फाइनेट वर्ब वो होते हैं जो लिमिटेड होते हैं. जैसे कि मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, दैट इज अ लिमिटेड वर्ब. बट नॉन फाइनेट में क्या होता है कि ये जो है लिमिटेड नहीं होते. जैसे कि नंबर, पर्सन, टेंस और वॉइसेस के अकॉर्डिंग. देखिए आई वांट टू डू माय ड्यूटी, तो ये क्या है, इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं. दैट इज अ नॉट लिमिटेड. आई वांट टू डू माय ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी करना चाहता हूँ. ही वांट्स टू डू हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी करना चाहता है. सी वांटेड टू डू हर ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी करना चाहती थी. आई शैल वांट टू डू माय ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी करना चाहूँगा. अंडरस्टूड? सो इन द अबव सेंटेंस the verb, okay, so in the above sentence the verb to do is not limited or affected by the rule of number, person, tense and voice, so it is called the non finite verb. इसको क्या कहते हैं, non finite verbs कहते हैं. okay, जो limited नहीं होते. so form of non finite verb, there are three forms of non finite verb. so non finite verb में आपकी three forms होती हैं. ठीक है, एक होती है आपकी infinites, then है आपका gerund and third है आपका participles. okay, so the infinite may be used I with to, second without to. okay, so the infinite with to, it performs all the functions of a noun. जैसे to tell lies is a sin, कि जो झूठ बोलना क्या होता है, पाप होता है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ वर्ब है. ठीक है, to tell lies is a sin. to advise अदर्स इज ईजी, एडवाइस देना किसी के लिए ईजी होता है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ वर्ब है. ठीक है, तो इन्हें कहते हैं सब्जेक्ट हुआ. टू टेल लाइज इज अ सिन, टू एडवाइस अदर इज अ ईजी. सो ये क्या है आपके दी इन्फिनेटिव वर्ब्स. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन. When to infinitive is used as subject, two constructions are possible as. जैसे क्या होता है, टू टेल लाइज इज अ सिन, टू टेल आ गया, इट इज अ सिन टू टेल लाइज. इस वे में भी लिख सकते हैं टू एडवाइज अदर्स इज ईजी, सो इट इज ईजी टू एडवाइज अदर्स. इस वे में आप लिख सकते हैं इसको टू कंस्ट्रक्शंस के साथ. ओके, तो यहाँ पे हम पॉसिबल से कर सकते हैं. जैसे टू टेल लाइज इज अ सिन, क्या कहना, झूठ बोलना पाप है. ठीक है, इट इज सिन टू टेल अ लाइज, झूठ बोलना पाप है. टू एडवाइस अदर इजी, एडवाइस करना बहुत इजी है दूसरे को. इट इज इजी टू एडवाइस अदर, ये इजी है एडवाइस करना. तो दोनों सेंस में क्या हो रहा है, आपका थोड़ा चेंज हो गया, बट आपका जो सेंटेंस है आपका सेम है. ओके, ही वांट्स टू प्ले, ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब. ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब. सी लाइक्स टू स्मोक. ओके, प्रीति स्टूड अप टू आस्क का क्वेश्चन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ प्रेपोजिशन है. ठीक है, यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या आ जाएगी, अप टू आस्क का क्वेश्चन. ओके, अप टू. सो ही वॉज अबाउट टू स्पीक, ही वॉज अबाउट टू स्पीक. ओके, वह बोलने वाला था, उसके बारे में बोलने वाला था. ही अपीयर्स टू बी सेड, यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब आ गया. तो यहाँ पे टू भी क्या आ गया आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब. माई हॉबी इज टू कलेक्ट स्टैम्प्स, कि मेरी हॉबी क्या है, स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की. राकेश हेल्प्ड अस टू पुश द कार, तो यहाँ पे अस टू पुश क्या, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. ही इज टू वीक टू वॉक, टू. ओके, दैट इज अ
दिस इज अ टू साउंड. ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. वह बहुत वीक है इसलिए क्या है वो चल नहीं सकता है. ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस, इनफ टू लिफ्ट. ओके, ही इज स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. सो let's see infinitive without to is used. So after the verbs, so here infinitive without to is used. So after the verbs के बाद क्या कर सकते हैं हम इसको यूज कर सकते. let, make, see, bid, watch, help, feel in active voice. okay, after models क्या होते हैं? can, could, may, might, should, would, must, etc. these are models verb. okay, verbs क्या होते हैं? let, make, see, bid, watch, help, feel, like this. okay, so after the phrases and words के according भी इनको use कर सकते हैं. जैसे had better, would rather, rather than, but, etc. rather का क्या होता है? बल्कि होता है ना. I made him run, I bade him go home, I saw her leave, who heard her say so. okay, मैंने उसको रन बना दिया. आई मेड हिम रन, मैंने उसको रन बनाने दिए. ओके, सो बट व्हेन द अबव वर्ड्स आर यूज्ड टू पैसिव वॉइस टू इज नॉट ओमिटेड. सो यहाँ पे क्या होता है? पैसिव वॉइसेस क्या होते हैं? ओमिटेड नहीं होते हैं. ठीक है, बट व्हेन द अबव वर्ड्स आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस इज नॉट ओमिटेड. एज जैसे ही वाज मेड टू रन, उसने उसको रन, he was made to run, उसने क्या किया? रन बनाए. ठीक है, he was bade to go home, she was seen to leave, she was heard to say so. So you had better leave this place soon, I would rather die than beg, she could do no more than cry, he could do nothing but weep. So I can solve this sum, you should obey your parents, you may go now, we must serve our country. So these are infinitive without to is used. okay, and this is a passive voice like when, but when the above words are used in passive voice it to is not omitted is. okay, तो यहाँ पे क्या है? आपके पैसिव वॉइस की यहाँ पे नीड नहीं है. जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो ये सब देखो आप यहाँ पे. ही वॉज मेड टू रन, ही वॉज मेड टू गो होम, सी वॉज सीन टू लीव, सी वॉज हर्ड टू से सो, यू हैड बेटर लीव दिस प्लेस सून, आई वुड रेदर डाई देन बेग. ओके, शी कुड डू no more than cry, he could do nothing but weep, I can solve this sum, you may go now, you should obey your parents, we must serve our country. So we have to use also verb first form. okay, about the according to the model. okay, so the gerund, अब gerund क्या है? A gerund is that form of a verb which ends in ing, जो किसमें वो end होता है? ing में, and has the force of a noun and a verb, it is called a verbal noun. तो जो क्या होता है? force of a noun होता है, उसे क्या बोलते हैं? verbal of noun also. okay, so uses of the gerund क्या है यहाँ पे? uses of the gerund है a gerund can be used in various ways and under. जैसे subject of verb यहाँ पे जो walking is a good exercise, walking क्या हो गया यहाँ पे? gerund हो गया. walking is a good exercise. okay, so gardening is my hobby, तो gardening यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? gerund. object of a verb है I like swimming, so swimming आपका क्या हो जाएगा? gerund. stop talking at once, talking आपका क्या हो गया? gerund. object of a preposition में इसको यूज करते हैं he is fond of swimming. okay, उसको शौक है स्विमिंग करने का, so swimming क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? gerund. संतोष is good at dancing, dancing is a gerund. okay, let's see next one, complement of a verb. यहाँ पे giving is getting, doing is learning, तो complement of verb हो रहा है giving और getting. आपका क्या जा रहा है यहाँ पे? gerund. doing is learning, doing gerund, learning gerund. prohibition में आता है no smoking, no talking, no lending or borrowing, no bill sticking. so ing form is called a gerund. smoking, talking, lending, borrowing, sticking. okay, post verb activities क्या है? we shall go boating tomorrow, so boating is a gerund. water began boiling, boiling is a gerund. mummy went shopping yesterday, मम्मी कहाँ? yesterday को क्या गई थी? शॉपिंग के लिए गई थी. ठीक है, शॉपिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? gerund. the baby started weeping, weeping आ जाए gerund. so after the phrases also be, no use, be, word and looks like, it is no use crying over spilt milk, so crying is a gerund. this sentence was sing, sing is a gerund. it looks like raining, raining is a gerund. it look like something going wrong, so here is a going is a gerund. so verb followed by infinitive, gerund, either infinitive or gerund. agree, ask, attempt, decide, accept, hope, learn, manage, mean, pretend, etc. second, stop, finish, avoid, risk,
enjoy, forgive, mind, miss, involve, save, etc. Begin, start, continue, love, like, hate, remember, forget, allow, advise, etc. Participle देखिए, a participle is a non-finite verb form that is used in compound form of verb or as an adjective. So participles are called verbal adjective also. There are two kinds of participle, present participle और past participle. ठीक है, past participle किस में होते हैं, present में, past में. ठीक है. So the present participle में क्या है, a present participle is a word है जो आपका end होता है ing and is partly a verb and partly an adjective. जैसे observe the following example, you are playing a losing game. So losing is a gerund. Barking dog seldom bite. Barking is a gerund. A rolling stone gathers no more. Rolling is a gerund. A pound the child weeping. Weeping gerund. Go and comfort the weeping child. Weeping. The present participle express a going on action as an adjective के तौर पे इसको क्या कर रहा है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज ऑल्सो एक्टिव इन फॉर्म, फॉर्म में भी एक्टिव हो रहा है. लेट्स सी नेक्स्ट वन, द पास्ट पार्टिसिपल. द पास्ट पार्टिसिपल इज अनदर नेम ऑफ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे आई शॉ अ वाउंडेड सोल्जर, मैंने क्या देखा, एक घायल सोल्जर को देखा. ठीक है. सी इज टायर्ड, वह थक चुकी है. A burnt child dreads the fire. He looks worried. The failed student started weeping. He got his hair cut. Threw this broken glass away. I found the lock broken. The past participle express a perfect action as an adjective के तौर पे जो है इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. इट इज ऑलवेज पैसिव इन फॉर्म. तो ये किस में होता है, पैसिव फॉर्म में. आई शॉ अ वाउंडेड सोल्जर, तो वाउंडेड यहाँ पे क्या आ रहा है, एडजेक्टिव को एक्सप्रेस कर रहा है. बर्न्ड, फेल्ड, ब्रोकन, टायर्ड, वरीड, कट, ब्रोकन. ओके, सो दीज आर पास्ट पार्टिसिपल. क्लियर. अब सी इज टायर्ड क्यों आया, जहाँ पे इमोशंस वगैरह होते हैं वहाँ पे इस टाइप से आएंगे. ठीक है. सी इज एक्साइटेड. Okay, excited, not excite. Okay, she is exhausted. Okay, like this. So these all are here verbs, non-finite verbs. Okay, finite verbs done, infinitive verbs done. Okay, the gerund done and participles done. So you have to repetition about this chapter more time. Okay, yes, and revise all the chapters properly. Okay, we meet next video. Okay, we'll meet next video. Okay, bye.